हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साथी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव संख्या का गुना हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी माइनस प्लस वाला गुना आप किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम नेगेटिव संख्या का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसका रूल देखेंगे। इसके बाद जो है हम कुछ प्रश्नों का भी हल करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम नेगेटिव संख्या का जो रूल है वो सीखते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रश्न हल करके देखेंगे। बड़े ही आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नेगेटिव संख्या यानी माइनस प्लस का गुना। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस प्लस का गुना आप जब भी बनाएं तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस प्लस का गुना बनाने के लिए बैठे तो आपको जो है उसका रूल याद होना चाहिए। रूल क्या होता है? रूल ये कहता है कि प्लस प्लस की संख्या रहेगा तो क्या होगा, माइनस प्लस की संख्या रहेगा तो क्या होगा, और प्लस माइनस की संख्या रहेगा तो क्या होगा। अगर आपको रूल नहीं आता ना तो आप नेगेटिव संख्या का गुना कभी भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो बस तीन ही रूल है, 1, 2 और 3। तीन रूल मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझिए। इसके बाद जो है आप नेगेटिव संख्या का गुना बिल्कुल सीख जाएंगे, इजी चुटकियों में बना लेंगे। चलिए यहाँ पे हम रूल सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है प्लस गुने प्लस, यानी प्लस की संख्या गुने प्लस की संख्या। सोचिए, प्लस की संख्या गुने प्लस की संख्या। अब क्या करिए कि आप अपने मन में कोई सा भी एक प्लस की संख्या सोचिए। हाँ, 4 या 5 आप सोच सकते हैं, 4, 5 भी एक प्लस की संख्या ही है। तो अगर मान लीजिए आपने 4 गुने 5, अब देखिए 4 और इसमें 5 दोनों का दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्लस की संख्या है। तो 4 गुने 5, ये जो रूल कहता है कि प्लस गुने प्लस, यानी प्लस की एक संख्या प्लस रहेगा, दूसरी संख्या भी प्लस रहेगा, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। करके देख लीजिए। अभी हमने 4 दो प्लस की संख्या ली है ना, तो 4 गुने 5 दोनों तो प्लस में संख्या है, तो 4 पंचे 20। अब बताइए 20 प्लस में आया है या माइनस में? 20 प्लस में आया है। ठीक, 20 कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब दो प्लसों की संख्या रहेगा तो माइनस में आंसर कभी भी नहीं आ सकता। ये तो हमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे से हम लोग जब बच्चे रहते हैं तभी से सीखते रहते हैं ये सब चीज़। खैर छोड़िए। इसके बाद ये फर्स्ट रूल हुआ। तो फर्स्ट रूल आप याद रखिए कि जब जब भी दो प्लस की संख्या रहेगा तो हमेशा उसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। चलिए, ये फर्स्ट रूल कहता है। इसके बाद हम सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं। सेकेंड रूल देखिए क्या करता है। सेकेंड रूल कहता है कि एक संख्या अगर माइनस में हो और एक दूसरी संख्या भी, एक संख्या अगर माइनस में हो, दूसरी संख्या भी माइनस में हो और उसका अगर गुना निकाला जाए तो हमेशा वो प्लस में ही आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस माइनस जो है उनको लगता है कि माइनस ही होगा, माइनस माइनस से क्या गुना कर ले। बिल्कुल भी नहीं, माइनस माइनस कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता। हाँ, रूल कहता है उसको, आपको तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, जो रूल कहता है उसी के अकॉर्डिंग। आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते। तो चलिए, माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है। कोई भी आप सोच लीजिए, मान लीजिए आप माइनस का 2 लेते हैं गुने माइनस का 3 ले लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर आपस में हम गुना करेंगे, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, अगर हम इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमेशा गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 प्लस में होगा? बिल्कुल भी नहीं, 6 कभी भी प्लस में हो ही नहीं सकता भाई साहब। 6 हमेशा किस में होगा, माइनस में? बिल्कुल नहीं, 6 हमेशा प्लस में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूल कहता है वो कहता है कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल हो गया। देखिए अगर आप फिर से रूल नहीं समझ रहे हैं तो आप थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। सेकेंड रूल, माइनस माइनस की संख्या हमेशा, मतलब माइनस माइनस की संख्या में अगर गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, सेकेंड रूल कहता है। इसके बाद थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर संख्या एक प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या अगर प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो हमेशा माइनस ही आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए कोई ले लीजिए, उदाहरण लीजिए। चलिए मान लीजिए कि आपने एक संख्या प्लस 6 सोचा। कितने? 6। 6 प्लस वाली संख्या को तो हम पीछे में प्लस नहीं लिख सकते, वो हेड होता है। तो हमने 6 सोचा, 6 को क्या किया, गुना किए किससे, मान लीजिए माइनस की 2 से कर दिए। तो अब जो 6 को माइनस को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। लेकिन माइनस का 2 है एक और एक प्लस का है, तो जब भी एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना? तीसरा तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि तीसरा रूल में भाई सर कि एक संख्या इधर वाला प्लस में है और इधर वाला माइनस में है। हम तो यहाँ पर ये प्लस में लिखा है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये मान लीजिए कि ऐसे हो, अगर
इस साइड वाला प्लस में हो और इस साइड वाला माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक संख्या प्लस का होना चाहिए और एक संख्या माइनस का होना चाहिए, तो हमेशा उसका जो है आंसर माइनस में ही आएगा। अब इस रूल को समझ लिए हैं, तो चलिए हम कुछ प्रश्नों का जो है हल करके देखते हैं। नहीं तो आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न का हल करके।